4 हम लोग क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब भी आता है सबसे पहले नाम आता है हमारा जॉन डाल्टन का। किसका नाम आता है? जॉन डाल्टन। देखो पहले तुम लोग को एक चीज बता दे कि नाम याद कर लेना। ये फॉर्मूला देखो हम लोग याद किए थे, तो लोग भी देख लो क्या लिखा है। ईटा पर नाच, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ईटा पर। ये फार्मूला है। फार्मूला में हम लोग साइंटिस्ट है और किसने क्या खोज किया उसको याद करने का तरीका है। क्या तरीका है? ईटा पर और नाचे। ई से हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये ट है, ट से होता है हमारा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की, इलेक्ट्रॉन की खोज। पी से हमारा होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। नाच, न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? च से आता है जेम्स चैडविक। किसने की? जेम्स चैडविक। अभी तुम लोग बुक पढ़ोगे तो बुक में चीजें तुम लोग को मिलेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारा खेल इन्हीं तीन का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। याद हो गया? क्या याद हुआ? ईटा पर नाच। कैसे नाच? तो ई से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। क्लियर? कोई डाउट? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कई सारे लोगों ने अपना प्रपोजल दिया कि इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, किसी ने कुछ कहा, सबका अलग अलग प्रपोजल था इसमें। ठीक है। तो अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट एंड ऑफ 19th century इन वाज टू रिवील स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एटम को एक्सप्लेन करना और उसकी प्रॉपर्टी क्या है इसको बताना। ये कहता है सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे हमारे सामने कोई चीज नई चीज आती है तो हम स्टडी करते हैं ना उसके बारे में, तो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन्होंने क्या कहा कि देयर आर द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? सिंपल, छोटे क्लास में पढ़े होगे। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई, नहीं याद है? बेसिक याद रख लो। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा चलो, ओके, डिस्कस लेटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये हमसे बोला है कि दो ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में, हर ऑब्जेक्ट में अपना चार्ज होता है। तो बोला कि चार्ज कैसे पता करोगे? तो बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स को रबिंग करो। क्या करो? तो लोग ये छोटे क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा। स्केल लेकर के हम ऐसे रब करते हैं, स्केल से रब कर ऐसे करते तो जो हेयर है क्या करता है? उड़ने, उसमें टच होने लगता है। तो छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स फाड़ दो, फाड़ के रख दो और स्केल से रबिंग करके उसको ऐसे करो तो क्या करेगा? ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जो इससे ये डिसाइड हो गया कि जो एटम है वो डिविजिबल, जो एटम है वो 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि जो एटम है वो अनडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है? अनडिविजिबल पार्टिकल। 19th सेंचुरी के बाद क्या बोला गया? जो एटम है वो डिविजिबल है। Many scientists contribute revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was not a simple. 1900 में पता चला कि एटम जो है वो कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल, ये क्या है? बट कंटेन अ लिस्ट ऑन वन सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन इसके पास कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की। क्या है वो सब एटॉमिक पार्टिकल? इसके बारे में किसने बताया? हाँ, ईटा। ईटा इसे इलेक्ट्रॉन और ट से जे थॉमसन। देखो लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफाइड बाय जे इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड इन गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन गैस डिस्चार्ज कॉल्ड देम कैनाल रे। उसके बाद गोल्डस्टीन इन्होंने एक कैनाल बनाया था, स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या बनाया था? एक कैनाल। ये ऐसा करके
इन्होंने ऐसा एक कैनाल टाइप का यहाँ पर गोल्ड लीफ दे दिया था, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर दे करके इन्होंने यहाँ से बॉम्बिंग की थी। क्या थी की थी पूरी बॉम्बिंग की थी अल्फा रे की। किसकी? अल्फा बीटा गामा, ये 3 रे होती है, ठीक है। तुम लोग एक्सरे होता है, एक्सरे उसमें क्या होता है, यही रे होती है। एक्सरे जाते हो ना कराने, एक्सरे वो भी एक तरह का रे है जो कि तुम्हारे बॉडी को फिल्टर करके एक एक चीज को शो कर देता है, ठीक है। अब जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया कैनाल में, तो इन्होंने बताया कि दिस रे विल पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विद अल्टीमेट लेड टू द डिस्कवर ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्होंने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला, उसका अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया? प्रोटॉन। क्या बोल दिया इन्होंने? और जे जे थॉमसन ने क्या निकाला था? क्लियर? मास ऑफ द प्रोडक्ट 2000 टाइम एट दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इसका मास है, इसका 2000 है। इसका क्या है? अगर ये 1 है तो ये 2000, अगर ये 2 है तो ये 4000, ठीक है। इट इज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। इसको क्या नाम दिया इन्होंने? प्रोटॉन। इन जनरल एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय ई। इलेक्ट्रॉन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन होता है, क्यों? नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी में हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर हो गया कि जो एटम है, क्या है? जो एटम है इसमें 2 पार्टिकल्स हमने खोज लिए थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इट सीम हाई लाइक दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। ये आपस में क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज को। इसमें एक शब्द आया म्यूचुअली, आया। तो म्यूचुअली मतलब क्या होता है? जब 2 लोग आपस में कुछ समझते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो लोग सुने म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड का नाम सुने हो ना? उसका मतलब क्या हुआ कि एक तो बैंक और एक आप ही दोनों लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप लोग एक दूसरे को मैनेज कर लो। म्यूचुअल का मतलब समझ में आया? क्या? 2 लोग के बीच की आपसी सहमति। यहाँ लिखा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, म्यूचुअल चार्ज अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते थे भाई, एक दूसरे को कोऑपरेट करके और एक साथ। ऐसे जैसे कैसे एक ही घर में चाचा भी हैं, बड़े पापा भी हैं, लेकिन एक ही परिवार में रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके। भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ कम हुआ, हमारे यहाँ ज्यादा हम कर दिए, हमारे यहाँ कम हुआ, तुम्हारा ज्यादा तुम हमें प्रोवाइड कर दो, ठीक है। चलो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा थे पिछले चैप्टर में। Second, that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of 2 fundamental particles। अभी तक क्या था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन इन 2 पार्टिकल्स के खोजने पर हमको पता चल गया कि एटम इंडिविजिबल। अब भाई देखो, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें अपडेट। हमें पहले क्या था कि एक दूसरे से बात करने का तरीका एक ही था हमारे पास, क्या? चिट्ठी। क्या था? उससे पहले एक आदमी घोड़े पर बैठ के दौड़ते जाता था, वहां कहता था, तब तक आता, पता चला तब तक इसको पैदा होना, बच्चा पैदा हो जाता था, इसको मरना होता तो मर के, जब तो घोड़े से वापस आता था खबर लेके, तब तक कहानी। फिर धीरे धीरे उस थ्योरी को भी झूठा करके लेटर की थ्योरी आई। फिर ये हुआ कि अब लेटर वाला सिस्टम सबसे आसान, यहाँ से पोस्ट कर दो वहां पे। लेकिन फिर चीजें बदली, आगे हुई, लेटर वाला भी थ्योरी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। फिर क्या गया? फोन आ गया हमारे पास, फैक्स आ गया। हम यहाँ से फैक्स किए, सप्लाई उप्लाई कटा हुआ है, फैक्स पहुंचने में देरी हो गया, प्रिंट निकलने में देरी हो गया, हम समझ। फिर चीजें अपडेट, फिर क्या गया हमारे पास? मोबाइल। तुरंत हेलो निकल लिए दुनिया से, ठीक है, हम आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जब चीजें अपडेट हुई, इन दोनों चीजों का खोज हुआ, तो ये कहा गया कि डाल्टन की, जब तक इन चीजों का पता नहीं चला था तब तक डाल्टन की थ्योरी को क्या बोला गया? ट्रू बोला गया। लेकिन देख लो, यही दुनिया तुमको ट्रू कह रही है, आने वाले टाइम में जैसे तुमसे चीजें अपडेट हुई बोल देगी तुम गलत हो। क्या बोल देगी? अभी तो सर डाल्टन क्या बोल रहे थे? यस यू आर द बेस्ट। अब क्या बोले? यू आर द वेस्ट। भाई ये 2 चीजें है ना, एक बेस्ट है और एक
पहले क्या बोला, यही पब्लिक, पहले बोले यू आर वेस्ट, फिर क्या बोले यू आर, पहले बेस्ट फिर वेस्ट। इन्होंने बोला कि डाटा तुम्हारी जो थ्योरी वो गलत है, इट वाज द कंसीडर्ड नेसेसिटी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद। अब तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। भाई उसने अपने टाइम में जब उतनी सुविधा नहीं थी उस समय उसने ये चीजें डिस्कवर कर ली। तो अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल, व्हाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल, तो क्या बोलोगे, बिकॉज देयर आर द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम्स एंड डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दीज पार्टिकल्स। यही लिखा है ना, हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। कई सारे लोगों ने एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने दिया, जे थॉमसन। जे थॉमसन का मॉडल क्या था, तरबूज खाए हो घर पे, कौन कौन तरबूज खाया है, तुम दोनों तरबूज नहीं खाए घर पे, तो बोलो ना यस सर हम भी खाए हैं तरबूज। जो थोड़े के साइंस यही पढ़ रहे, सुन तो तुम भी रहे हो हैं। तरबूज में क्या होता है, ऐसा कुछ ये ऐसा कुछ ही स्ट्रक्चर होता है तरबूज का, मतलब मैंने बस ऊपर वाला लेयर काट दिया तरबूज में, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, एटम। थॉमस प्रपोज मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग, द इलेक्ट्रॉन इज अ सरफेस पॉजिटिव चार्ज in a sphere of positive charge where like current dry for spherical custom pudding. We can also think of watermelon. हमने कैसा बोला इसको, watermelon, क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इन द एटम स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट। जो पॉजिटिव, जो रेड वाला है ना, पूरा रेड वाला पार्ट, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज, क्या बोल दिया। और जो ब्लैक ब्लैक जो सीड्स हैं उसको उन्होंने क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। While the electrons suddenly positive charge spheres like the seeds in the watermelon. अब देखो थॉमस ने क्या एग्री किया वो देखो, an atom consists of positively charged sphere and the electron are embedded it. इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन है वो पूरे सरफेस पर फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर इक्वली मैग्नेटिक ऑफ द एटम हु इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। इन्होंने बोला कि पॉजिटिव वाले अपने स्थान पर है और नेगेटिव वाले अपने स्थान पर है, इसलिए इन दोनों का चार्ज मिलाकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल। क्या हो जाता है भाई, इधर भी +8, दूसरा मार्कर देना, वहां देखो दूसरा मार्कर रखा होगा, ब्लू वाला दे दो। मैंने बोला यहाँ क्या लिखा, +8, और इसमें अगर -8 को ऐड करो तो रिजल्ट क्या है हमारा। उसी तरह इन्होंने बोला कि जो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन भी अपने वहां फैले हुए, इसलिए ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। Although Thomas model explained that atoms are electric neutral, result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो कि फिर उसके बाद ऐसा एक्सप्लेनेशन हमको मिला नहीं। इन साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या था, इन्होंने ही सेलेक्ट गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड थिन लेयर एज पॉसिबल। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल, अभी जो कैनल बनाया था ना मैंने पीछे अभी, तो ये ऐसा वाले कैनल नहीं बनाया था मैंने, ये ऐसा कैनल बनाया था ना, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये रखा गोल्ड फॉयल। क्या रखा, फॉयल मतलब होता है पतली सी झिल्ली, वो देखो फॉयल जो हम लोग गरम रोटी गरम करने के लपेट के रखते हैं, उससे भी पतली, उससे मतलब कितना 1000। और इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, अल्फा रे की, किसकी, अल्फा रे की बॉम्बिंग की, अल्फा रे की बॉम्बिंग की। जब अल्फा रे की बॉम्बिंग की तो इन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल्स हैव कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अल्फा पार्टिकल्स शुड बी डिफ्लेक्ट
कुछ तो सीधे नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट मतलब घूम जा रहे, डिफ्लेक्ट मतलब घूम जा रहे थे। ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू लार्ज डिफ्लेक्शन, और काफी ज्यादा मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, क्या हुए, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये समझ लो, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, इस सब आपस में ज्वाइंट्स क्या है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स आए तो इधर से टकरा के ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे आए तो जो कि बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम सीधे सीधे बिल्कुल निकल गए, कुछ पार्टिकल सीधे, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, सबसे ज्यादा क्या हुए, इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, इन्होंने रिजल्ट निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एंड सरप्राइजिंग 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, और कुछ क्या होगा, रीबाउंड मतलब वहीं बिल्कुल स्टॉप होगा, आगे होगा, आगे रीबाउंड मतलब गए गए और फिर उसी उसी एंगल से बिल्कुल रीबाउंड हो गए, रिटर्न हो गए। व्हाट ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने बोला कि दिस वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज यू फायर 15 इंच सेल अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक हिट्स यू। इन्होंने बोला कि जैसे मैं किसी चीज को लेकर के ऐसे दीवार पे मारूं और रिटर्न होकर के मुझे ही हिट कर दे, तो इनको वही चीज फील हुआ कि मैंने अल्फा पार्टिकल भेजा, दोबारा रिटर्न सेम उसी वे में क्या आ गए, रिटर्न आ गए, क्या आ गए, ये इनका स्टेटमेंट था। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, इन्होंने बोला कि एटम के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस है, क्या है, एंड फ्यू पार्टिकल्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द, और कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह से क्या हो गए, घूम गए, एंड कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर आए और 180 डिग्री पर मतलब जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वापस चले गए, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in very small volume। अब इनको ये समझ में आया, इससे इनको ये समझ में आया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या एटम के सेंटर में बिल्कुल यहां पर एक साथ है, बिल्कुल भाई, तभी तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया, नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं करता। इन्होंने क्या बोला कि यहां पर बिल्कुल एक ही साथ कई सारे पार्टिकल्स यहां पर प्रोटॉन के अवेलेबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट द फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल, इन्होंने कैसा न्यूक्लियर मॉडल दिया, फॉरवर्ड, बिल्कुल लेटेस्ट, कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, जहां पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, जिसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, क्या कर रहा है, जैसे एज लाइक अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लगा रहा है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, और जो न्यूक्लियर का जो साइज है एटम की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। बट हमने बोला था कि जब चीजें अपडेट होंगी तो आपको गलत घोषित किया जाएगा, मैंने बोला था ना, अभी कहानी बताई थी, जब चीजें अपडेट हुई तो रदरफोर्ड को भी क्या बोल दिया गया, पहले क्या बोला गया रदरफोर्ड को, यू आर बेस्ट, फिर क्या बोला गया, यू आर, इनकी भी थ्योरी गलत साबित हो गई, जे थॉमसन की भी गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई, क्योंकि ये अल्फा और सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अंदर में बता, ये बेचारे बताएं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, चीजें अपडेट हुई, फिर इनको भी गलत साबित कर दिया गया। क्लियर। फिर उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आए, बोर्स, बोर, कौन सा मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, कौन सा आया, ड्रॉबैक आ गया, सबका सब फेल हो गए। अब किसकी बारी है, जे थॉमसन फेल हो गए, अब किसकी बारी है, सोचो, हमने साइंटिस्ट को ही फेल कर दिया, हमने, हम तो फेल होते नहीं, हमने साइंटिस्ट को ही फेल कर दिया। ओके, अब ड्रॉबैक और रदरफोर्ड का मतलब, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। इधर देखो, इन्होंने बोला कि अगर ये एटम है, बेटा दूसरा मार्कर दो यार, क्लियर।
अब इसमें मान लो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, ये किसने बोला था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें जैसे मान लो ये कार्बन का ही एटम सपोज कर लो, ठीक है। अब जो कि है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर कोई भी चीज अगर घूम रही है तो भाई एनर्जी लॉस करेगी, कोई भी जगह राउंड अप हो रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा। तो उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, ये बात फिक्स है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एनर्जी लॉस कर रहा है तो एनर्जी लॉस करते करते एक दिन जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो इसका मतलब कि तब तो एटम का अस्तित्व खत्म, नहीं समझे, तो कार्बन खत्म दुनिया से। ये इस चीज को स्टेबल नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में क्या है, स्टेबल है। ये इस चीज को एक्सप्लेन, इन्होंने बहुत अच्छा परमाणु मॉडल दिया है भाई। ये एटम के चारों तरफ, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो इन्होंने बोला कि इनके हिसाब से एटम की दुनिया क्या है, खत्म। मतलब गोल्ड लेकर आए, मम्मी ने 10 लाख का सोना बनवाया शादी में देने के लिए, पहनाने के लिए बिटिया रानी को, पता चला इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते गोल्ड रातों रात घर में से खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। भाई उनके कहने का मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते जब नीचे आ गया इससे मिल गया तो और फिर उसकी कहानी क्या होगी, पूरी खत्म हो गई। ये इस चीज को स्टेबल नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल ऑर्बिट में क्या है, स्टेबल है, इस वजह से इनका बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है भाई। फिर भी जे थॉमसन का तो कुछ हद तक ठीक था। इन्होंने क्या बोल दिया, एटम की कहानी खत्म है। आगे देखो, तो बोर्स, फिर आगे बोर्स का मॉडल आया। बोर्स ने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने रदरफोर्ड के खिलाफ बोर्स ने ऑब्जेक्शन किया। नील्स बोर, पूरा नाम था, पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग, इन्होंने कुछ और चीजें, इसी चीज को थोड़ा इंप्रूव किया। इन्होंने बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, इन्होंने बोला कि एक स्पेशल ऑर्बिट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यू राउंड अप करता रहता है, एंड वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब घूमता है तो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। ये महाराज क्या बोले थे, थॉमसन जी, थॉमसन साहब क्या बोले थे, सॉरी थॉमसन नहीं, क्या नाम था, रदरफोर्ड, क्या नाम था, रदरफोर्ड भैया क्या बोले कि भैया ये घूम रहा है, इनको लगा खाते पीते चल रहा है इलेक्ट्रॉन, खाते खाते एनर्जी उसकी खत्म हो गई, गिर गया, और एटम की कहानी। नील्स बोर नए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला तुम गलत बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस, बस यही फाइनल हो गया। नील्स बोर ने क्या बोल दिया, सारा स्ट्रक्चर वही था, इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस, यही पर बस फाइनल फुल कंप्लीट हो गया, अब एटम एग्जिस्ट, सारा चीज सही था, बस यही एक लाइन बोलनी थी, क्या बोलना था, इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी एनर्जी लॉस, उनकी बात सही हो गई। देखो दो सेंटेंस हैं, एक में बोला जाता है मैं अच्छा हूं, एक में बोला जाता है बहुत अच्छी बात, एक में बोला जाता है मैं ही अच्छा हूं, ये गलत बात है। ये क्या है, मैं अच्छा हूं, वेरी गुड, मैं ही अच्छा हूं, ये गलत है। उसी तरह इन्होंने क्या बोल दिया, हमने जो बोल दिया वो सही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो एटम खत्म हो जाएगा दुनिया में, हम लोग भाई हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हम भी इधर गायब हो जाएंगे। बोल रहा है, इन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, दैट्स इट। फिर इन्होंने कुछ सेंस दिया जिसको कि हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल। ये सब क्या है, ये आपस में एक दूसरे को टच, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, सेंटर में क्या बोलते हैं, सेंटर में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं के सेल, क्या बोलते हैं? के सेल। सेकंड को एल सेल, क्या बोलते हैं? एल सेल। थर्ड को एम सेल, क्या बोलते हैं? और लास्ट वाले को एन सेल। जो फर्स्ट में रहता है इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और इसमें मैक्सिमम कितने रहने चाहिए? इसमें और इसमें। ये इन सेल को बैलेंस करने के लिए, इन सेल को सॉरी बैलेंस करने के लिए इसको या तो बोल दे कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, या फिर एन सेल, एम सेल, एल सेल, के सेल। ये इसके नेमिंग है। क्या है नेमिंग? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, हो गया। अभी भी एक चीज बाकी है, क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईटा पर नाच। तो ना से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक, जे चैडविक। 1932 जे चैडविक डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हेन एट नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। न्यूट्रॉन जो है एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। द मास ऑफ एन एटम इज गिवन द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर कोई तुमसे पूछे कि मास ऑफ एटम, क्या पूछे? मास ऑफ एटम, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, दोनों क्या करोगे? प्लस कर दोगे। प्रोटॉन का मास और मास कर दोगे तो किसका आ जाएगा? मास ऑफ एटम का। तो एटम का कितना मास है कैसे निकालोगे? प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड कर देंगे, उस एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। हमने ऑर्बिट तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? मतलब एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। आओ उसको भी देख लेते हैं। क्लियर दिख रहा है? क्या हुआ? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम सजेस्ट बाय बोर एंड बरी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको किसने दिया? बोर एंड बरी। किसने? ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। क्या फार्मूला दिया इन्होंने? जैसे मैंने न्यूक्लियस बना दिया, 1 के सेल, एल सेल, एम सेल और ये एन सेल। चलो, इन्होंने इसमें सेल इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या फॉर्मूला बताया? 2n²। n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी। जो n है ये इसका नंबर ऑफ एनर्जी का है, ऑर्बिट का है। 1 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। अब देखो, पहला सेल, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इंटू एन का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम? दूसरे ऑर्बिट में तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा, तो दूसरे में कितना होना चाहिए? ठीक, थर्ड में
इंटू थ्री का स्क्वायर, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आगे बना लोगे। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट सेल का तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। लेकिन कोई भी अगर एटम है हमारे पास, कोई भी हमारे पास, तो कोई पूछे उसके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8। कितना, अगर कोई एटम है तुम्हारे पास, उसके मोस्ट ऑर्बिट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अगर इसको बस 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हालांकि होना तो चाहिए सेल के हिसाब से 2, 8, 18, 32 ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन मोस्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहे तो हमारा एटम कंप्लीट हो जाएगा, 8। क्लियर। अगर यहां मान लो 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो तो भी इसका 8 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन की बात नहीं करो, बाकी सारे एटम्स की। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फील्ड, दैट इज द सेल आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इसीलिए धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर आगे फीड करते जाते, ठीक है।